कोई संदेह है क्या कि बाकायदा 76 में 42वें संशोधन के तहत अध्यादेश के जरिए संसद काम नहीं कर रही थी, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, कोई जिरह नहीं हुई, किसी तरह की कोई डिस्कशन नहीं हुआ और बाकायदा 42वां संविधान अमेंडमेंट किया और सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए? देखिए गरिमा जी, आपकी ये बात सही है। आप कह रहे हैं जो 42वें अमेंडमेंट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके आगे चल के आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 42वें अमेंडमेंट के बाद में 1978 में 44वां अमेंडमेंट भी आया है, जो तकरीबन 42वें अमेंडमेंट का पूरा रिवर्स कर दिया गया था। तो उस समय क्यों नहीं, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी, आदरणीय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं ये प्रीएम्बल में भी ये सोशलिस्ट और ये सेक्युलरिज्म का शब्द क्यों नहीं निकाल दिया? दत्तात्रेय होसबले जो निकाल रहे हैं विषय, ये अनावश्यक है और ये आज के सिस्टम में मिसफिट है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अनावश्यक बातें कर रहे हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, ये उसको खतरा है। हमारा जो मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस भारत है, उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म तो है ही है। आपने तो प्रियम्बल से निकल भी जाएगा तो आपने राहुल गांधी ने कह दिया नहीं, अगर प्रियम्बल से निकल भी जाएगा, मैं कहती हूँ ये प्रस्ताव जो रखा दत्तात्रेय होसबले ने, प्रियम्बल से निकल जाने पर क्या बिगड़ जाएगा? संविधान की मूल भावना में है धर्मनिरपेक्षता। आपको क्यों इतनी असहजता होने लगती है कि बीजेपी संविधान विरोधी है और बीजेपी और आरएसएस के जहन में संविधान चुभता है? संविधान विरोधी कहां से हो जाती है पार्टी और आरएसएस? देखिए, अगर मुझे ये बताइए कि अगर मूल भावना में है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? मूल भावना में है तो प्रियम्बल में भी रहने दो। फिर आप क्यों जिदबाजी कर रहे हो, क्यों हटदर्मी कर रहे हो? ये तमाम सारी बातें, ये सवाल भी तो पूछे जाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, ये शुरू से संविधान के खिलाफ है। पहले दिन से 1949 में इन्होंने संविधान की कॉपियां जलाई, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, इन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल की तस्वीरें जलाई। एक जगह रामलीला मैदान में नहीं, जगह जगह पर जलाई है। अराजकता फैलाने का भी काम इन्होंने तब किया। 52 वर्ष तक इन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। आज भी इनका केरला का एक नेता एन शिवराजन जो है, नहीं एक कांग्रेस से एक सवाल है, कांग्रेस से एक सवाल है। राकेश जी मैं आऊंगी, इनका एक सवाल, एक छोटा सवाल है, एक छोटा सवाल कंप्लीट करने दीजिए। चरण सिंह साहब, देखिए राकेश सिन्हा जी, आप एमपी हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बीच में टोक सकते नहीं, अब एमपी नहीं है तो आपके आज भी केरला के जो भी एन शिवराजन जो है, इनके नेता केरला के, वो एन शिवराजन तो आज भी कहते हैं कि भाई तिरंगे को खारिज कर दो और भगवा लहरा दो। तो इस तरह की बातें 11 साल की सरकार में चरण सिंह सप्रा, ये बार बार जो संविधान विरोधी घोषित करना बीजेपी को, 11 साल की सरकार में पहली बार 282 सांसद, दूसरी बार 303 सांसद करना चाहते तो कर सकते थे। 15 में एक टेस्ट हो भी गया था ना, लिटमस टेस्ट बिहार के चुनाव में। मोहन भागवत को वापस लेना पड़ा आरक्षण की समीक्षा का बयान। दत्तात्रेय होसाबले को यही सवाल तो पूछना चाहिए, भाई आपने मोरारजी देसाई के समय क्यों नहीं कर लिया, आपने वाजपेयी के समय में क्यों नहीं कर लिया? आज 50 वर्षों के बाद आपको याद आ रही। और नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार थी, 282 और एनडीए के मेरे ख्याल से 336 थे। 2019 में इनके 303 और एनडीए के 353 थे। तो फिर क्यों नहीं इन्होंने कर लिया? ये दरअसल आज जो इनकी आदत है कि गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना, उसमें जान भरने की कोशिश करना, दिशा भूल करना और ध्यान भटकाने का काम कर रहे, जो इनकी नहीं, ये ध्यान भटकाने का काम है या फिर भाई ये ध्यान भटकाने के काम है? एक सेकेंड रुकिए ना, ध्यान भटकाने का काम है या फिर एक सोची समझी ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है? ये ट्रायल बलून हो सकता है? सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है, सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन इनको भी पता है कि आज इनकी सरकार जो है वो बैसाखियों पर खड़ी है। जेडीयू की बैसाखी है, टीडीपी की बैसाखी है, एलजेपी की बैसाखी है, अनुप्रिया पटेल की बैसाखी है, या समझिए यहां पर शिंदे सेना की बैसाखी, अजित पवार की बैसाखी है। क्या इनके अलायंस पार्टनर मानेंगे कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म को हटा दिया जाए? मुझे तो लगता है दत्तात्रेय होसबले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विकेट ले रहे हैं। अब इनके अलायंस पार्टनर को यह तय करना है कि उनको हिट विकेट होना है
या नहीं होना अब है? चरण सिंह ये बहुत सप्रा, बड़ा जब आप सवाल है। ये मुतमईन कोई- हैं, आप एक सेकंड, आप ही इस बात से लेकर मुतमईन हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ना एलजेपीआर मानेगी ना जेडीयू मानेगी, कोई पार्टी, जितनी भी सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो नहीं मानेंगी, तो आप इस मुद्दे पर इतनी मुखरता से क्यों अपना ये पॉलिटिकल प्लान तैयार करते दिख रहे हैं? संविधान विरोधी कह दो, लोकसभा में कारगर हो गया फॉर्मूला, अब विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में कारगर होते देखने का ख्वाब है क्या? और यही मुस्कुराहट आपकी बताती है देखिए, जब अगर पॉसिबल भारतीय ही नहीं जनता है पार्टी- तो इतना दुनिया जहान का रगड़ा करने की जरूरत क्या है फिर? नहीं, मेरी मुस्कुराहट क्यों है वो मैं बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर लूज बॉल देगी तो हम तो चौका छक्का मारेंगे। हाँ। उन्होंने लोकसभा के अंदर हमको लूज बॉल दिया, उन्होंने कहा 400 पार, हम संविधान बदलेंगे। इनके तमाम सारे उम्मीदवारों ने कहा, इनके बड़े नेताओं ने कहा, और कहां पर लाके जनता ने खड़ा कर दिया 240 पे। अब ये फिर इस बातों को छेड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं, ये अगर लूज बॉल देंगे तो हम उस पे चौके छक्के तो अच्छा, मारेंगे ना लूज भाई। बॉल देंगे तो अब इनके राजकुमार alliance बाटी, partner को ठीक है सर, सोचना है, ये हिट लूज विकेट बॉल होना या क्या, नहीं। ये दत्तात्रेय